अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से हर लम्हा उनकी स्टेटमेंट जो है वो बदल रही है और हम एक दो दिन से देख रहे हैं कि जिस तरह से वो सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, कभी किसी के हवाले से बात कर रहे हैं, कभी पॉप को की मुखालफत कर रहे हैं और इसकी वजह से खासी तनकीद का भी उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। अमेरिका के अंदर इस वक्त क्या सोच पाई जा रही है और क्या आपको लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप को मालूम है कि वो चाहते क्या हैं? देखें, बेसिकली तो आप जेडी वेंस से लेके डोनाल्ड ट्रंप साहब या जो भी इनकी वाइट हाउस के रिप्रेजेंटेटिव, किसी भी जगह पे एक चीज़ तो कंफर्म है कि इन्होंने ये कहीं नहीं कहा अभी तक कि हमने ये चीज़ जो टॉक्स है इसको फिनिश कर दिया है। और किसी भी जगह पे इन्होंने यानी पाकिस्तान के ऊपर जो एक एतमाद है उसकी, बल्कि उसकी मैं कमी का तो इजहार दूर की बात है कि हर 4 फिक्रों के बाद ये पाकिस्तान की तारीफ और फील्ड मार्शल साहब की तारीफ, और वहाँ तक भी आप जब देखें कि जेडी वेंस जब अपनी कन्वर्सेशन शुरू करने लगा तो उसमें सबसे पहला काम उन्होंने यही कहा कि कोई मेरी इन अगले लफ्ज़ों में से गलत फहमी ना निकाले, पाकिस्तान ने बहुत सिंसियर और ऑनेस्ट एफर्ट की, इस तरह के अल्फाज उन्होंने बोल के, यानी वो कहते हैं पहले डिस्क्लेमर के बाद बात को शुरू किया। तो अच्छा, इसमें आप ये याद रखें ये वो रजीम है जो किसी की रिस्पेक्ट करने, इनको तो गन पॉइंट पे इनसे रिस्पेक्ट, ये यानी यहाँ पे जो बड़ा रैंडमली जब सरकाज़म के अंदर अगर डोनाल्ड ट्रंप किसी की कोई थोड़ी सी तारीफ भी करता है तो उससे पहले जैसे ना तुम पहले तो ऐसे नहीं थे, इस तरह करके करता है ताकि कोई ज्यादा तारीफ ना हो जाए। दुनिया में अभी तक सिर्फ एक शख्स की तारीफ डोनाल्ड ट्रंप कर रहा है जिसके अंदर वो किसी भी जगह पे एक नुक्ता भी इस तरह का नहीं डालता जिसमें डिसरिस्पेक्टफुल कोई चीज हो जाए। तो एतमाद का लेवल इस वक्त फील्ड मार्शल के ऊपर जो है, जो अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा ना कि रोलर कोस्टर के ताल्लुकात रहे, बिल्कुल ऐसी ही बात है कि अमेरिका और पाकिस्तान के रिलेशनशिप अप एंड डाउन, और उस अप एंड डाउन के अंदर यकीन करें ब्रिगेडियर साहब को ये भी पता होगा कि जो बदअतमाती होती थी उसके अंदर ये था कि पाकिस्तान पे इल्जामात लगते थे कि वो सारी बात सीधी नहीं बताता किसी जगह पे। और इस वक्त जो उनको ये 100% कॉन्फिडेंस है डोनाल्ड ट्रंप को कि आसिम मुनीर साहब उसके साथ झूठ नहीं बोलेंगे और जो बात हो रही है, जो जिस तरह सिनेरियो है उसी तरह बोला जा सकता है। अब ये इस जगह के ऊपर इनका यू टर्न मारना, उठ के आना बनता नहीं था। अब ये एक बिल्कुल डिलेमा, एक ऐसी चीज है जो किसी की समझ में आई, और हम सब तो यहाँ ये समझ रहे थे पैटर्न को देखते हुए कि ये बात ऑलमोस्ट होने जा रही थी, और इन्होंने कहा कि यार क्रेडिट जेडी वेंस को नहीं चला जाएगा, हम इसको करते हैं। जो अमेरिका के अंदर भी सब लोग यही समझ रहे थे कि चलो इसका पार्ट 2 आएगा और ये चीज खत्म हो जाएगी। अच्छा, और ये होने जा रहा है, लग यही रहा कि ऐसे ही होगी। तो ये ट्रंप साहब की जो दूसरी चीज है ना, ये अपनी टीम में से ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे एक शख्स देवता है और बाकी सारे जो है दुम्बे हैं, किसी भी वक्त किसी को भी उसके ऊपर ज़िबा किया जा सकता है। तो इनकी किसी की भी इंक्लूडिंग वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे कोई खास ना तो ये रिस्पेक्ट रखते हैं ना वैल्यू रखते हैं। तो ये जो इस वक्त सबसे बड़ी होप ये है कि पाकिस्तान पे एतमाद है, फील्ड मार्शल पे एतमाद है, और ईरान भी करना चाहता है, और यूएस भी करना, यूएस के पास चॉइस नहीं है। ये वो जब आते हुए भी अंगूठा खड़ा करके जहाज के अंदर घुसने का मतलब ये था अपने ऑडियंस को ये बताना कि थिंग्स आर नॉट बैड, हम यहाँ से हैप्पी निकल रहे हैं, क्योंकि अभी दिन पड़े हैं तो इसका फेज। यानी जेडी वेंस चाहते थे कि कोई नतीजा निकले, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते थे। क्या यही नतीजा अक्स किया जाए, और क्या डोनाल्ड ट्रंप जेडी वेंस को भी बलि का बकरा बना रहे हैं? फिर कभी भी बना सकते हैं, लेकिन इस ये जो मामला चल रहा है इसमें तो सेक्टिव वार को बनाएंगे, इनको तो नहीं बनाएंगे। लेकिन ये है कि और वाइस प्रेसिडेंट को बनाना भी कॉन्स्टिट्यूशनली बड़ी सरदर्द हो जाती है। तो ये किसी ना किसी को फायर तो करेंगे एंड के ऊपर, क्योंकि उन्होंने ब्लेम तो किसी पे लगाना है, जो सेक्टिव वार के ऊपर लगेगा बड़े। अच्छा, लेकिन मैं यहाँ पे जो ये बताऊं कि ये जेडी वेंस जो यहाँ से गए थे, देखें आप याद रखें इस शख्स ने अगले इलेक्शन में जाना है, आया वो ऐसा क्यों करेगा जिसके अंदर वो फेल होके एक प्रोजेक्ट को पकड़े और फेल होके आए, और फिर अगले इलेक्शन में ये चीज इसको चेज करे कि तुम एक ऐसी जगह पे जहां पे ईरान भी रेडी था, अमेरिका भी रेडी था, पाकिस्तान ने फैसिलिटेट कर दिया था, और तुमने सिर्फ क्लोज करना था, यू कुड नॉट डू दैट। तो वो उसका तो 100% यही होना चाहिए था कि मैं इसको क्लोज करके आऊं। लेकिन ये जब नहीं हुआ और किसी ने यानी आउट ऑफ स्क्रिप्ट उसको बोला कि इमीडिएटली जस्ट कम बैक, किसी ने तो बोला है ना। अब